अभी तक गंदारन आर्कियोलॉजी में सबसे बड़ी डिस्कवरी है आर्कियोलॉजिकल, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्टूपा है पूरे इस रीजन में। अगर आप जितने भी बुद्धिस्ट स्टूपास देखें वो छोटे हैं इसके साइज़ में। इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ी बुद्धिस्ट इस्टेब्लिशमेंट थी। डेट के लिहाज से जो नवादरात हमें तकरीबन 400 के करीब हमने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के ज़रिए एंटिक्विटीज़ मिली हैं, वो तकरीबन 1800 साल पुराने हैं। ये सीटेड बुद्धा है, स्टको में बना हुआ है। और इसके अलावा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये ओरिजिनल फ्लोर है, 1800 साल पुराना ओरिजिनल फ्लोर है। इसके अलावा उस वक्त ज़माने में एंटी क्लॉक वाइज तवाफ़ करते थे, इसकी वो फिर इबादत करते थे अपनी बुद्धम शरणम गुच्चामी, दम्बम शरणम गुच्चामी, संगम शरणम गुच्चामी, उस तरह के पढ़ते थे। ये अगर आप देख लें एक दूसरी एग्जांपल है, इस साइट की इम्पोर्टेंस है, इसका पता चलता है कि एक लाइफ साइज बुद्धा है। अगर आप पैर से अंदाज़ा लगाएं तो इसकी अगर आप कैलकुलेशन करें तकरीबन 10 फीट स्टैंडिंग बुद्धा का स्टैचू है। ये जो इस इलाके में इंडियन स्टाइल स्टूपा या राउंड स्टूपा या अशोकन स्टूपा, इसको 3 नाम कहते हैं। ये बहुत कम है और ये 2nd सेंचुरी BC यानी आज से 2200-2300 साल पुरानी वो स्टूपास हैं जो पाकिस्तान में कुछ हैं, जिसमें दरमरा जीका है, जिसमें जमालगढ़ी स्टूपा है मर्दान में। इस तरह के स्क्वायर स्टूपा जो स्क्वायर बनाए गए, ये टिपिकल गंदारा में इसका इंट्रोडक्शन हुआ। गंदारा रीजन में यानी एंशंट खैबर पख्तूनख्वा में इसका आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस हुआ। महायाना टाइप ऑफ बुद्धिज़्म में यहाँ पे इसकी ओरिजिन आपको मिलती है। दूसरी बात ये कि ये सवाबी जो रीजन है बुद्धिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर महायाना टाइप ऑफ बुद्धिज़्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया में आज से तकरीबन 1600 साल पहले मालानंदा एक मंक था जो छोटा लाहौर एक सवाबी में एक जगह है, उधर से गया और बुद्धिज़्म उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस की साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरियन के लिए ये रीजन जो है, ख़ासकर ये इलाका जो है बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि उनका जो बुद्धिज़्म है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, उसकी तारीख यहाँ से स्टार्ट होती है। ये एक दूसरा सीटेड बुद्धा आपको ध्याना मुद्रा में आप देख रहे हैं, इसको मेडिटेशन पोज कहते हैं। इसको इंशाल्लाह हमें अभी ये फर्स्ट स्टेज इसका ये था कि इसको एक्सपोज किया जाए, एक्सकवेशन के बाद इसको हम रिस्टोर करेंगे, अपनी हालत में लेके आएंगे। बेसिकली ये जो बुद्धिस्ट आर्ट है, इसका मकसद सिर्फ आर्ट पीस नहीं है, एक नमूने नहीं है आर्ट के, बल्कि ये वर्शिप के लिए यूज़ होते थे उस ज़माने में। ये जो आपको ड्रम नज़र आ रहे हैं पूरे स्टूपा के अराउंड, इसको पेस्ट किया जाता था इन नमूनों को, इन स्कल्पचर्स को, और ये तवाफ एंटी क्लॉकवाइज करते थे और इनकी वर्शिप प्रॉपरली होती थी। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो न्यूली मर्ज एरिया है उनको मिला के हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक, बीइंग आर्कियोलॉजिस्ट मैं ये क्लेम कर रहा हूँ 20,000 से ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। उसमें 2000 के करीब ऐसे साइट्स हैं जो बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन से उनका ताल्लुक है। और इस रेडियस की आप जो बात करें इस इलाके में, यानी मर्दान, सवाबी और चारसद्दा और ये तख्तबई का जो इलाका है, इस रेडियस में छोटी सी जगह में 10 किलोमीटर रेडियस अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 200 से 300 के करीब बुद्धिस्ट मेन जो बड़े बड़े साइट्स हैं वो मौजूद हैं। तो दिस वाज द सेंटर ऑफ गंदारा सिविलाइजेशन, या जो कैपिटल आप कह सकते हैं मर्दान और सवाबी का जो इलाका, जो बिल्कुल सेंटर था गंदारा का।